दोस्तों दरवाजे के बाहर खड़ा हूँ, किसी का इंतजार कर रहा हूँ। आज हम मोबाइल एक्सचेंज करवाने वाले हैं अमेज़न के थ्रू। तो अमेज़न में कैसी पॉलिसी रहती है, क्या होता है, वो मैं सब आपको बताऊँगा। फ़ोन की कंडीशन जब चेंज करने आएगा तभी मैं आपको वहीं पे बताऊँगा। फ़ोन पूरी तरीके से नीट एंड क्लीन है, कंप्लीट वर्किंग कंडीशन में है। रियलमी 2 प्रो है, जो 128 जीबी का वर्ज़न है, जो 18,000 रुपए में समथिंग मैंने आज से 2 साल पहले लिया था। अभी कंप्लीट वर्किंग कंडीशन में है। लेकिन मैंने सोचा कि एक फ़ोन अपग्रेड कर दिया जाए। जैसे यूट्यूब हम चलाते हैं तो दो फ़ोन की रिक्वायरमेंट रहती है। एक मेरा ये जो फ़ोन है वीवो V21 है, जिससे आप अभी रिकॉर्डिंग बनते हुए देख रहे हैं। तो हमने सोचा कि उस फ़ोन को थोड़ा स्लगिश परफॉर्मेंस हो गया था, बहुत तो स्लगिश नहीं, लेकिन थोड़ा सा हल्का फुल्का सा, और वॉइस थोड़ा सा उसका रुक के आ रहा है, जो कि कोई टेंशन की बात नहीं है। जो रुक के आ रहा है मतलब कि थोड़ा धीमा आ रहा है। तो मैंने सोचा कि अभी फ़ोन अपग्रेड कर लिया जाए, ताकि कभी ये फ़ोन की बैटरी डेड होती है तो उस फ़ोन को हम यूज़ कर सके वीडियो बनाने के लिए भी, और कॉल उठाने के लिए, कॉल करने के लिए। ठीक है, तो हम फ़ोन एक्सचेंज करेंगे और जानेंगे कि अमेज़न की सर्विस कैसी है। कहा जाता है कि अमेज़न की जो चेंज सर्विस है वो फ्लिपकार्ट से बेटर है। तो क्या फ्लिपकार्ट से बेटर है, या फिर अमेज़न भी हमें उल्लू ही बनाता है? क्योंकि मैंने काफ़ी पहले के रिव्यूज़ देखे थे जहां अमेज़न के रिव्यू अच्छे थे और फ्लिपकार्ट के रिव्यू खराब थे। तो आज दूध का दूध पानी का पानी होने वाला है। तो स्टे ट्यून ऑन दिस। चलिए, तो भाई साहब जैसे ही आते हैं मैं आपको बताता हूँ, और फिर बाकी हम आगे का एपिसोड आगे बताते हैं। ये कंपैरिजन कर लेते हैं कि अमेज़न के साथ कैसा एक्सपीरियंस जो रहता है वो एक्सचेंज का रहता है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि जैसे कि आप लोगों को पता है कि फ़ोन का कवर जो है वो हमेशा हम लगाए रखते हैं, तो काफ़ी धूल-मिट्टी जम जाती है। तो ये भी जो है वो कहीं न कहीं ये उसमें माना जाता है। मतलब इनका कहना है कि प्रॉपर जो पीस है वो पूरा फ्रेश दिखना चाहिए, छोटा-सा, हल्का-सा कहीं भी वो नहीं होना चाहिए, वरना फ़ोन जो है वो रिजेक्ट हो जाता है। अभी अमेज़न के जो सेल्स में पर्सन, पिकअप पर्सन है, वो मेरे पास खड़े हैं। प्लस जो स्क्रीन है, वो स्क्रीन ज़रा भाई साहब दिखाइए, तो कहाँ पे, वाइट पे? वाइट बैकग्राउंड आया। तो वहाँ पे भी दोस्तों रिजेक्ट हो जाता है। मतलब अमेज़न और फ्लिपकार्ट की दोनों की पॉलिसी जो है समथिंग अराउंड सेम है। यहाँ पर भी अगर आपका ऐसा फ़ोन है, तो भी मैं ज़ूम करके आप लोगों को दिखाता हूँ, तो भी नहीं चलेगा। तो ये फ़ोन रिजेक्ट हो रहा है। अब ये फ़ोन जो है रियलमी 2 प्रो है, जो खरीदा था 18,000 रुपये में। अभी एक्सचेंज वैल्यू उसकी 4,000 थी, विच इज़ ऑल्सो लो है, ठीक है। और इसमें भी अब ये रिजेक्ट हो रहा है 4,000 में भी देने के बाद। फ्लिपकार्ट पे 4,500 थे, लेकिन फ्लिपकार्ट में अगर मैं दे देता, मुझे पता था कि फ्लिपकार्ट ये इसकी गलती निकालता ही निकालता, और कुछ 1200-1500 कम करता, और उसके बाद ये फ़ोन के मुझे मिलते 3,000 के आसपास। लेकिन जहाँ तक ये फ़ोन की कंडीशन है, कंप्लीटली वर्किंग फ़ोन है। अपार्ट फ्रॉम दिस कोई इश्यू नहीं है, इसमें चल रहा है। हाँ, एक और इश्यू इस फ़ोन के अंदर ये है कि सामने वाले का साउंड जो है मुझे स्लो आता है। इसलिए मैं सोच रहा था कि फ़ोन 2 साल पुराना हो गया है, और मैं यूट्यूबर भी हूँ, और मुझे 2 फ़ोन की बहुत रिक्वायरमेंट रहती है। तो सोचा कि इसको अपने बदल लेते हैं। लेकिन देखिए, यहाँ पर आ गया तो इससे तो अच्छा है कि किसी को ये फ़ोन गिफ्ट कर दिया जाए, ताकि वो यूज़ करके उसको हो। तो इस तरीके से अमेज़न की भी पॉलिसी में कोई फ़र्क नहीं है, या फ्लिपकार्ट भी। अमेज़न की पहले पॉलिसी अच्छी मानी जाती थी, एक्सचेंज पॉलिसी, कि वो थोड़ा-सा रिजेक्शन रेशियो उसका जो है वो फ्लिपकार्ट से कम है। लेकिन अब कंपेयर किया जाए तो रिजेक्शन रेशियो में ये धूल-मट्टी भी मानी जाती है। और डेंट मैंने आपको बताया कि कितना सा था, देखिए यहाँ पर है आपके सामने, ठीक है। तो वो भी नहीं माना जाता है। तो अब मैं कहूँगा कि आपका फ़ोन अगर थोड़ा-सा भी, हल्का-सा भी कहीं से थोड़ा-सा डेंट है, या धूल-मट्टी है, या स्क्रीन पे कुछ है, तो आप खामख़ा इसको रिप्लेस में मत डालिए, क्योंकि एक तो ऑलरेडी अमाउंट आपको कम देंगे, ठीक है। इसको या तो OLX, फ्लिपकार्ट, क्विकर पे बेच दीजिए, या किसी को गिफ्ट कर दीजिए। 8-10 हज़ार का फ़ोन है फिर तो बात ठीक है अगर आप एक्सचेंज कर रहे हैं, लेकिन 20-25 हज़ार का फ़ोन है और उसको एक्सचेंज में डालकर आप खामखा वेट करते हैं। अभी ये मेरा फ़ोन जो आया है वो भी चला जाएगा, तो आपका टाइम भी वेस्ट होगा, और आपको सही वैल्यू नहीं मिलेगी। तो उल्लू बनाने की स्कीम मेरे से है, अमेज़न, फ्लिपकार्ट दोनों की तरफ से। सो मैं आपको रेकमेंड दोस्तों नहीं करता हूँ। चलिए अब चलते हैं आगे, और आगे बात करते हैं कि किस तरीके के इनके क्राइटेरियाज हैं। तो आफ्टर ऑल आपने कंडीशन फ़ोन की देख ली। आई एम नॉट हैप्पी विथ एक्सचेंज पॉलिसी। अमेज़न की एक्सचेंज जो पॉलिसी है, एक तो 18,000 रुपये का फ़ोन का आप 4,000 दे रहे हैं, ठीक है। तो हम सोचते हैं कि चलो किसी को फ़ोन देने से अच्छा है कि आपके पास ही चेंज करवा ले और ले ले। तो आप उसमें भी नुक्स निकाल देंगे, फलाना प्रॉब्लम है, ढिमकाना प्रॉब्लम है, और वो प्रॉब्लम दोस्तों माइनर होता है, जो बिल्कुल ही फंक्शनलिटी इफेक्ट नहीं कर रहा है। जो मैंने आपको अगर प्रॉब्लम दिखाई दोस्तों, वो प्रॉब्लम
बहुत माइनर सी थी और लगभग ये प्रॉब्लम मैं आपको कहूँ मेरे पास 8 महीने या 9 महीने से है। हल्का सा डॉट आ गया था जब फ़ोन गिरा था। अभी तक ना उसकी स्क्रीन रिप्लेसमेंट हुई है ना कुछ। मैं सिर्फ स्क्रीन गार्ड ऊपर का रिप्लेस करवा दिया था जब वो गिरा था एक बार, ठीक है। तो वहाँ कोने पे एक हल्का सा धब्बा रह गया था, ठीक है। लेफ्ट टॉप राइट कॉर्नर पे हल्का सा आप कह सकते हैं थोड़ा सा 2 या 3 सेंटीमीटर कोने में ऐसा कहूँ। उसने भी कहा कि भाई साहब मैं मानता हूँ आपकी बात कि ये फ़ोन वर्किंग कंडीशन में सब है, पर कंपनी की पॉलिसी है कि स्क्रीन पे कुछ नहीं होना चाहिए, ठीक है। दूसरा कि स्क्रीन के बावजूद मैंने उनसे पूछा कि दूसरे कौन से प्रॉब्लम लग रहे हैं, तो बोले पीछे धब्बे हैं। अब आप ये जो कवर लगा के रखते हैं, ज़्यादातर इंडिया में 80% लोग कवर लगाते हैं, क्योंकि अगर कवर नहीं लगाएंगे फ़ोन लंबे समय तक आपके पास नहीं चलेगा। तो बोले ये जो डर्ट जमी हुई है पीछे, ये भी बोले कई बार कंपनी नहीं एक्सेप्ट करती। तो मुझे अचरज हुआ, ये चीज़ मुझे शायद फ्लिपकार्ट के अंदर देखने को नहीं मिली थी। लेकिन अमेजोन में मुझे थोड़ा सा पता चला कि थोड़ा सा हल्का सा जैसे बॉडी के ऊपर डेंट होता है, जैसे सुई जितना, बहुत बड़ा डेंट नहीं, थोड़ा सा हल्का फुल्का सा डेंट होता है। चाहे वो चार्जर की साइड हो, आपके चार्जर के बाजू में थोड़ा सा हो, या पीछे हो, या थोड़ा आसपास कहीं भी 2-3 छोटे से डॉट्स होते हैं तो वो चला लेता है। लेकिन फ्लिपकार्ट नहीं चलाता है, क्योंकि फ्लिपकार्ट का वीडियो मैं इसके बाद डालने वाला हूँ। फ्लिपकार्ट की पॉलिसी तो इनसे भी खराब है, ठीक है। फ्लिपकार्ट तो जरा भी कुछ भी नहीं चलाता है, अगर हल्का सा भी कुछ है तो उसके पैसे काटता है। अब दोनों में बेटर कौन सा है? तो दोस्तों फ्लिपकार्ट में कैसी पॉलिसी है कि अगर आपने फोन एक्सचेंज करवाया तो फ्लिपकार्ट अमेजोन से पैसे ज्यादा देता है। यही फोन के मुझे 4,500 रुपये मिल रहे थे फ्लिपकार्ट पे, ठीक है। तो पहली चीज के फ्लिपकार्ट पैसे ज्यादा देता है। और दूसरी फैसिलिटी फ्लिपकार्ट की है कि जैसे मैंने 4,500 दिए और ये स्क्रीन का प्रॉब्लम अगर उनको दिखता तो वो मुझे वहीं के वहीं बोलते कि भाई इसके हम लगभग 2,000 या 2,500 रुपये काट रहे हैं, आपको 2,000 रुपये में फ़ोन देना है तो दीजिए, वरना कोई बात नहीं। तो वहीं के वहीं मैं डिफरेंस अमाउंट दे सकता हूं। जैसे उन्होंने स्क्रीन का काट दिया और बताया कि स्क्रीन सही नहीं है और 2,500 रुपये काटे। फ्लिपकार्ट में भी यही फ़ोन एक्सेप्ट नहीं होता, ये मैं आपको गारंटी से कह रहा हूँ, क्योंकि फ्लिपकार्ट की पॉलिसी मैं 3 बार चेक कर चुका हूँ। ये अमेजोन के साथ मेरा पहला इंसिडेंट था। 2 बार तो फ्लिपकार्ट वालों ने फ़ोन लिया नहीं, इतनी वैल्यू डाउन कर दी कि मैंने एक्सचेंज ही नहीं करवाया, ठीक है। तो मेरा ये कहना है कि ये 2 फायदे फ्लिपकार्ट के हैं। लेकिन फ्लिपकार्ट में दोस्तों प्रॉब्लम ये है कि हर बारीक चीज को वो ऑब्जर्व करता है और आपका ज्यादातर 90% में आपका फोन रिजेक्ट ही होगा, एक्सेप्ट होने का चांस नहीं है। फुल अमाउंट के साथ जो आपने भरा है, फुल अमाउंट के साथ भरने में 95% में आपका केस में रिजेक्ट ही होगा, आपका एक्सेप्ट होगा ही नहीं। जबकि अमेजोन में पहले 100% अगर ये केस भी था या छोटा मोटा डॉट या वो सब था, वो पहले एक्सेप्ट रेशियो 90% या 80% था, जो घटकर अब मुझे लग रहा है कि जो एक्सेप्ट परसेंट उनका भी 20% तक आ गया है कि वो करते हैं। पर दूसरा अमेजोन का दोस्तों एक ड्रॉप क्या है कि उसने डिफरेंस अमाउंट के लिए मुझे नहीं कहा। जैसे स्क्रीन का काट लेता, बोले वो वहां पर नहीं है, बोले आपको डैमेज फोन में डालना था तो डैमेज फोन का वहीं से आपको मिलता और वही अमाउंट आपका होगा। तो बोले फिर से आप ऑर्डर करिए, फिर से डैमेज फोन में डालिए और फिर हम आपके फोन को लेने वापस आएंगे और आपको दूसरा फोन देंगे। तो ये एक चीज है। दोनों में ही आप एक चीज कर सकते हैं कि अगर आपको पुराना फोन नहीं देना तो पुराने फोन की जो वैल्यू आपको निर्धारित की गई थी वो आपको दे देनी है। जैसे कि 4,000 रुपये निर्धारित की गई थी मेरे इस फोन में, तो मुझे 4,000 अमेजोन के देना है। फ्लिपकार्ट में मुझे मेरा फोन नहीं देना है तो 4,500 मुझे देने पड़ते। तो इस तरीके से दोनों में है। तो मेरे हिसाब से अगर आपका फोन बिल्कुल नीट एंड क्लीन परफेक्ट कंडीशन में है तभी चेंज करवाइए। और अगर तभी चेंज करवाना है तो मैं आपसे कहूंगा नजदीकी मोबाइल स्टोर में जाइए, प्राइस निकलवाइए। वो अगर अच्छा प्राइस दे रहे हैं तो वहां से 100, 200, 500 भले कम मिल रहे हैं लेकिन वहां दे दीजिए। OLX पे ट्राई करिए, OLX, क्विकर, वहां पे अगर आपका फोन सच में वर्किंग कंडीशन में है तो किसी को धोखा मत दीजिएगा। सच में वर्किंग कंडीशन में हो, थोड़ा बहुत डॉट्स वगैरह है या हल्का फुल्का सा है तो वो आपका फोन चला जाएगा। अब यही फ्लिपकार्ट का जो फोन मैं आपको बता रहा हूं, मेरा Realme 2 Pro, OLX पे मैंने चेक किया, लोगों ने 7,500, 8,000 मेरे से खराब कंडीशन में सेल करने को रखा है। कुछ नहीं तो मुझे इसके 5 या 6,000 रुपये OLX या क्विकर पे मिल सकते हैं। पर ये सब झमेलों में पड़ने की वजह से हमने सोचा कि एक्सचेंज करवा लिया जाए। तो अब ये फ़ोन जो है क्विकर या फ्लिपकार्ट पे ही बेचना बेटर है और इसकी जो अमाउंट आती है वो दूसरे फ़ोन में इन्वेस्ट करना चाहिए। तो मेरी ओर से एक्सचेंज ऑफर ये सिर्फ आपको उल्लू बनाने की ऑफर है, आपको नहीं करवानी है। परफेक्ट कंडीशन में फ़ोन है तो कोई बेचेगा ही क्यों, आप मुझे बताइए।
अगर किसी के पास इतनी अच्छी कंडीशन का फ़ोन है कि जो दिखने में भी अच्छा है, सब कुछ अच्छा है, मेरे फ़ोन की कंडीशन आपने देखी, बिल्कुल परफेक्ट कंडीशन थी, तो फिर कोई बेचेगा क्यों? तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको पता चल गया होगा कि अमेज़न भी अब वो पॉलिसी नहीं रही जो एक्सचेंज पॉलिसी पहले हुआ करती थी। उन्होंने भी अपनी पॉलिसी को जो है वो बहुत ही टफ बना दिया है। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले से एक्साइटिंग एपिसोड में। और फ्लिपकार्ट का भी एक्सचेंज ऑफर आप लोगों को बहुत जल्द इस चैनल पे देखने को मिलेगा, ठीक है, जिसका वीडियो ऑलरेडी बन चुका है। हमने यही Vivo V21 फोन जो खरीदा था वो फ्लिपकार्ट से खरीदा था और उसकी एवज में हमने Note 9 Pro एक्सचेंज में दिया था। लेकिन वहां मुझे फायदा ये हो गया था कि उस फोन की वैल्यू जो है 5,000 एक्स्ट्रा बढ़ाकर मुझे इन लोगों ने दी थी। और वहां पर भी मुझे थोड़ी सी प्रॉब्लम के लिए, थोड़ी सी प्रॉब्लम आप कहूंगा कितनी सी, वो उस वीडियो में बताऊंगा, थोड़ी सी प्रॉब्लम के लिए 2700 रुपये पे करने पड़े थे। और वो कोई फॉल्ट नहीं था, बॉडी के ऊपर हल्का सा डेंट था जो आपको उस वीडियो में देखने को मिलेगा, जिसकी वजह से 2700 पे किए थे। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूं एपिसोड पसंद आया होगा। पसंद आया तो हमारे अहमदाबादी अज्जू चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करके मोटिवेट करिए।